सर कंपनी किसे बोलते हैं? अगर आप लोग बोलते हो कि सर अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल ये एक कंपनी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप गलत हो सकते हो। चलो तो इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और जो आपका नॉलेज है उसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हम लोग समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। अब देखो जब हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमने वर्ड क्या यूज कर लिया, दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर है तो उसको भी कंपनी बोलेंगे, या कोई कंपनी 2013 के पहले पुराना जो कंपनी एक्ट हुआ करता था, फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट 2013 के पहले हुआ करता था बच्चों तुम्हारा कंपनी एक्ट 1956। इसके पहले भी कंपनी एक्ट हुआ करता था 1913, ठीक है। और सबसे पुराना कंपनी एक्ट हुआ करता था बच्चों कंपनी एक्ट 1850। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो हम लोग कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं इसके पहले भी कंपनी लॉ होते थे? हाँ, तो इन कंपनी लॉ को हम लोग बोल देते हैं प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया? बोले यस और नो। अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों के लिए, बताओ क्या एप्पल भी एक कंपनी है? क्या अमेज़ॉन भी एक कंपनी है? क्या गूगल भी एक कंपनी है? या क्या अलीबाबा एक्सप्रेस भी एक कंपनी है? आप बोलोगे यस सर, आंसर इज नो। मैंने बोला था कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। क्या एप्पल, अमेज़ॉन या आप अलीबाबा एक्सप्रेस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बने? नहीं सर। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, क्या ये पुराने किसी कंपनी लॉ के अंदर बने? नहीं नहीं। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो हम लोगों ने पढ़े एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, अलीबाबा एक्सप्रेस, ये कंपनी नहीं है, ये है फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। मतलब ये कंपनी बनी आउटसाइड इंडिया है और इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर बनती है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होता है तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन कंपनी बोलते हैं। कहाँ पर लिखा है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। अब सुनना, अगर जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है वो कैसे होना चाहिए? तो बोले कंपनी खुद आके काम करे तो भी चलेगा, कंपनी एजेंट के थ्रू काम कराए तो भी चलेगा, कंपनी फिजिकली काम करे तो भी चलेगा, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली काम करे तो भी चलेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल ध्यान देना। क्या मैं बोल सकता हूँ अमेज़ॉन का पहले इंडिया के अंदर ऑफिस नहीं था, सिर्फ उसकी वेबसाइट थी amazon.in। इंडिया के लिए amazon.in, फॉरेन के लिए amazon.com। तो क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में था? आंसर इज यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ गूगल का कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेकिन एप्पल का फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर। समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। आंसर इज यस सर। तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन कि सर कंपनी किसे बोलते हैं? अगर कोई भी कंपनी एक्ट 2013 में बनी जैसे रिलायंस जियो, या पुराने कंपनी लॉ के अंदर बनी जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कंपनी एक्ट 1956 में बनी थी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स की बात करोगे तो कंपनीज एक्ट 1930 में बनी थी। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों को, ठीक है? तो आप लोगों ने आंसर देना है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने आंसर दे के देना है कि सर ये कंपनी है या ये फॉरेन कंपनी है। क्या आप लोगों को कंपनी और फॉरेन कंपनी का डिफरेंस समझ में आया? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया ईदर इटसेल्फ और ईदर क्या बोल सकते हैं थ्रू एजेंट, ईदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट कि हम लोग कंपनी एक्ट के ऊपर और भी खूब सारे वीडियो बनाए, फीचर्स ऑफ कंपनी के ऊपर वीडियो बनाए, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।